नमस्कार, गुड मॉर्निंग। अपडेट इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्पिता माथुर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। दिल्ली में लगातार बढ़ रहा प्रदूषण, 500 के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा AQI। यूनिवर्सिटीज में ऑनलाइन मोड में होगी पढ़ाई। प्रधानमंत्री मोदी का गुआना दौरा आज। 1968 के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली यात्रा। ड्यूटी की एवज में मांगी गई रिश्वत, पाली होमगार्ड विभाग का मामला, ऑनलाइन ट्रांसफर कराई गई रिश्वत की रकम। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की विदेश यात्रा पर हैं। नाइजीरिया और ब्राजील के बाद आज वो गुआना पहुंचेंगे। आपको बता दें, गुआना ने इस साल की शुरुआत में भारत से 2 डॉर्नियर HAL 228 विमान खरीदे थे। विमान की डिलीवरी गुआना और भारत के बीच बढ़ते रक्षा सहयोग का हिस्सा है। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 50 सालों में गुआना की ये पहली यात्रा होगी। भारत और दक्षिण अमेरिकी देश गुआना के बीच रक्षा साझेदारी में एक नया अध्याय शुरू हुआ। सोमवार को गुआना रक्षा बल में भारत से खरीदे गए 2 हिंदुस्तान 228-21 विमान को कमीशन किया गया। गुआना के प्रधानमंत्री मार्क फिलिप्स ने कमीशनिंग समारोह की अध्यक्षता की। इस दौरान भारतीय दूत अमित तेलंग भी मौजूद रहे। ये पहले ऐसे समय में हुआ जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुआना यात्रा पर जा रहे हैं। राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाके में हवा लगातार जहरीली होती जा रही है। वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर के बीच ट्रकों के प्रवेश पर प्रतिबंध और सार्वजनिक प्रोजेक्ट्स पर निर्माण कार्य स्थगित करने सहित नियंत्रण उपाय किए गए थे। इसके बावजूद आज सुबह AQI का आंकड़ा 500 के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक दिल्ली के पंजाबी बाग, पूसा, रोहिणी, विवेक विहार, वजीरपुर, आनंद विहार, जहांगीरपुरी, मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम, नेहरू नगर सहित कई इलाकों में AQI का स्तर 500 के पार पहुंच गया है। वहीं बढ़ते प्रदूषण के स्तर को देखते हुए दिल्ली यूनिवर्सिटी और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी ने ऑनलाइन क्लासेस का ऐलान किया है। राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने राज्य की डबल इंजन सरकार को फेलियर सरकार बताते हुए निशाना साधा है। जूली ने कहा कि ये सरकार अमन, चैन, शांति और प्रदेश की कानून व्यवस्था को बनाए रखने में पूरी तरह विफल रही है। वहीं अभी तक जनता से किए गए वादों को धरातल पर उतारने का कोई काम नहीं किया गया है। केवल जुबानी योजनाओं से काम चलाया जा रहा है। नौकरियों और रोजगार की तलाश में भटक रहे बेरोजगार युवाओं तथा महंगाई और अराजकता से पीड़ित प्रदेश की जनता को भ्रमित किया जा रहा है। बयाना में एक कार्यक्रम में शामिल होने आए टीकाराम जूली ने मीडिया से बातचीत के दौरान भजनलाल सरकार पर हमला बोला। उन्होंने प्रदेश में आए दिन हो रही आपराधिक घटनाओं, खनन और बजरी माफियाओं, शराब माफियाओं से गठजोड़ के आरोप लगाते हुए कहा कि उनियारा का थप्पड़ कांड भी सरकार की फेलियर दिखाता है। सरकार को इस मामले में जिम्मेदार अफसरों पर कार्रवाई और पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। खबर पाली से है, जहां ड्यूटी लगाने की एवज में होमगार्ड विभाग में रिश्वत लेने का मामला सामने आया है। सुमेरपुर, केकड़ी और पाली के होमगार्ड अधिकारियों पर लेन देन का मामला सामने आया है। ACB जयपुर में मामला दर्ज करने के साथ SP पाली ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि होमगार्ड में ड्यूटी लगाने को लेकर कार्मिकों से लंबे समय से लेन देन का खेल चल रहा था। सुनील सियाग नामक कार्मिक द्वारा ड्यूटी के एवज में अधिकारियों द्वारा पैसे लेने की शिकायत 23 अप्रैल को महानिदेशक गृह रक्षा विभाग जयपुर में की गई थी। शिकायत प्रमाणित पाई गई कि प्लॉट कमांड नगाराम ने कार्मिकों से ड्यूटी लगाने की एवज में अलग अलग रुपए लेकर कंपनी कमांडर अर्जुन सिंह को ऑनलाइन फोन पे किया। जयपुर गृह रक्षा विभाग की टीम ने जांच कराने के बाद ACB जयपुर में इस मामले की शिकायत देकर मामला दर्ज करवाया। पाली भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो प्रथम के ASP धर्मेंद्र डूकिया को इस मामले की जांच दी गई है। हनुमानगढ़ के टिब्बी में एक फैक्ट्री की 4 दीवारी निर्माण को लेकर विरोध का मामला सामने आया है। स्थानीय लोगों ने फैक्ट्री मालिक द्वारा 4 दीवारी निर्माण कार्य विरोध जताते हुए धरना दिया, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल रही। ग्रामीणों ने विरोध करते हुए निर्माण कार्य रुकवा दिया है। संगरिया DSP करण सिंह और टिब्बी SDM सत्यनारायण सुथार ने ग्रामीणों से समझाइश का प्रयास भी किया। किसानों का कहना है कि फैक्ट्री निर्माण से उपजाऊ भूमि बंजर हो जाएगी। यहाँ किसी भी सूरत में फैक्ट्री नहीं लगने देंगे। वहीं फैक्ट्री प्रतिनिधियों ने कहा कि फैक्ट्री से किसी प्रकार का जल और वायु प्रदूषण नहीं होगा। सरकार द्वारा निर्धारित प्रदूषण मानकों के अनुसार ही फैक्ट्री में कार्य किया जाएगा। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए अपडेट इंडिया न्यूज। नमस्कार।